किसी भी पिता को जो है पैतृक संपत्ति बेचने का कोई भी अधिकार नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप देखे होंगे कि पिता के द्वारा पैतृक संपत्ति को जो है वो बेचा जाता है। ऐसा नहीं कि वो नहीं बेचते हैं, तो कुछ ऐसी जरूरतें हैं जिसको देखते हुए जो है पिता के द्वारा पैतृक संपत्ति को बेचा जाता है। जैसे मान लेते हैं किन्हीं का स्वास्थ्य का प्रॉब्लम है और उसमें कुछ ऐसे नीड है जिसमें कि बेचा जा सकता है, ये इसके अलग नियम है। इसके बारे में कभी स्पेशल जो है वीडियो में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या रीजन है जिसको बताकर पिता जो है पैतृक संपत्ति को बेच सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि पैतृक संपत्ति में अगर पिता के 2 पुत्र हैं, ठीक है, तो अगर मान लेते हैं इनके जो 2 पुत्र हैं तो दोनों पुत्र का भी अधिकार है और वो भी जन्म से, ठीक है। और अब अगर मान लेते हैं कोई पुत्री भी है तो भी उसका भी जन्म से अधिकार होगा, तो पुत्र का भी होगा और पुत्री का भी होगा, तो इस बात का भी होगा। तो इस बात को आप समझ लें। तो ये जो अधिकार है उस बच्चे का जन्म से है, और अगर पिता के द्वारा पैतृक संपत्ति किसी को बेच दिया जाता है तो उस केस में जो पुत्र है वो चाहेगा तो अपना शेयर जो है उस प्रॉपर्टी में वो हासिल कर सकता है। उस जमीन की रजिस्ट्री भी अगर कर दिया है तो वो रजिस्ट्री टूट सकता है। अब सवाल है कि यदि पिता ने पैतृक संपत्ति बेचकर रजिस्ट्री जो है करवा दी तो वह जमीन पुत्र को वापस कैसे मिल सकता है। देखें, अगर पिता जो है ये संपत्ति है और इसको किसी के यहाँ बेच देती है तो सबसे पहला काम जो है ना आपको जो है इस पे एक क्या करना होगा कि आप जो है अधिकारी, राजस्व के जो अधिकारी हैं उसको आवेदन कर लें, और सिर्फ जो है यहाँ पे अंचल लेवल नहीं, अनुमंडल लेवल के भी जो अधिकारी है उनको भी ये बात का आवेदन कर दें कि आपका भी इसमें शेयर है और कानूनी तौर पे आप इसमें अब हिस्सेदार हैं और ये पिता के द्वारा बेचा जा रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ से आपको 100% सॉल्यूशन ना मिले, तो आप इसके लिए सिविल न्यायालय का सहारा लेंगे और जो है आप यहाँ पे जो है आप पार्टीशन सूट फाइल कर देंगे। और पार्टीशन सूट का मतलब ये हो गया कि आप बंटवारा चाह रहे हैं और वो संपत्ति जो भी पैतृक संपत्ति है उसका आप हिस्सा चाह रहे हैं, तो कानून में ऐसा प्रावधान है कि आप अपना शेयर ले सकते हैं। तो ये रजिस्ट्री अगर कर भी दिए हैं तो भी वो संपत्ति में जो भी आपका शेयर होगा वो आपको जरूर वापस मिलेगा। सवाल है कि 2 कट्ठा जो है वो जमीन है और रैयत में नाम भी है, लेकिन 10 धुर जमीन पर जो पट्टीदार लोग जो है वो दलान बनवा लिया है और यहाँ पे बोलता है कि जो है पट्टा बनवा लिए हैं तो उसको कैसे खाली करवाएं। देखिए, 2 कट्ठा जमीन अगर आपका है और अगर 10 धुर जमीन पर कोई जो भी, अब वो परिवार का लोग है ना, वो अगर मान लेते हैं तो वो कुछ भी नहीं बना सकता है। अब अगर पड़ोसी है उसके पास जमीन नहीं है तो वो हो सकता है कि पर्चा बनवा लिया होगा या और जो भी कागजात है वो बनवा लिया होगा। लेकिन अगर वो परिवार का लोग है तो परिवार का लोग का जो है पर्चा नहीं बनता, जो खुद हिस्सेदार है उसका वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ पे पर्चा बनता है, या वो इस तरह का केस जो कर सकता है कि मेरे पास लंबे समय से कब्जा है, ऐसा भी कोई केस जो है परिवार पे लागू नहीं होगा। तो खाली करवाने के लिए फिलहाल तो अगर मान लेते हैं ये कर लिया है और कुछ बना लिया घर उस केस में, और अगर आपको लगता है कि ये सारा संपत्ति नक्शे के हिसाब से और कागजात के हिसाब से आपके नाम से है, जब इसका नापी कराया जाएगा सरकारी अमीन के द्वारा कोर्ट के ऑर्डर के बाद, तो आपका जमीन जो है जिस पे वो बना लिया है वो उसमें आ सकते हैं और सिविल कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद उसका जो भी बनवा लिया उसको हटवा सकते हैं। सवाल है कि गवाह पड़ोसी मान्य होगा या कोई भी हो सकता है। पड़ोसी जो है सभी जानते हैं कि यह जमीन सुरेंद्र सिंह का है। देखिए, गवाह जो है सबसे पहले जब भी आप देखें, अगर गवाही कभी सुने होंगे या जो भी है अदालत का उस प्रक्रिया को कभी आप देखे होंगे, तो गवाही जब भी दिया जाता है तो गवाही के लिए एक सवाल जो वकील के द्वारा जरूर पूछा जाता है कि जो विवादित जमीन है, जो विवादित एक तरह से प्रॉपर्टी है, उससे आपका घर जो है वो कितने डिस्टेंस पे है। मतलब ये साफ जाहिर होता है कि ऐसा नहीं कि कोई गवाह जो है वो भाड़े का कहीं बाहर से ले आया होगा। गवाह जो है वो आसपास का हो तो ज्यादा सही होता है, यानी आपके ग्रामीण हो, आपके बगल के हो तो वो और अच्छी बात है, यानी उस केस का वो आप समझ सकते हैं कि आपको एक प्लस पॉइंट देते जा रहा है।
सवाल है कि प्लीज लेट मी नो वेदर माय डॉटर कैन क्लेम हर जो है वो फादर प्रॉपर्टी बिकॉज ही मैरिड ट्वाइस एंड ही वाज नॉट in good condition before his death. We did not know now the other fly has taken away full property and got give. देखिए इस केस में हम आपको बताना चाहते हैं, कोई भी अगर बेटी है तो वो अपने पिता के जो संपत्ति है उसमें क्लेम कर सकती है, अपना हक जो है वो लेने के लिए कभी वो स्वतंत्र है, वो ले सकती है। अगला सवाल है कि लोअर कोर्ट ने भाई बहन का बंटवारा बराबर कर जो है यहाँ पे जिसके तहत सबका अलग अलग दाखिल खारिज हो गया, ठीक है। और जबकि अपर कोर्ट ने अपील केस चल रहा था, जिला कोर्ट ने बहनों का हिस्सा खारिज कर दिया। पिता का जो है वो सेल्फ रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी था, सेल्फ एक्वायर्ड है ना प्रॉपर्टी था। अपील हाई कोर्ट, देखिए पिता की मृत्यु अगर हो चुकी है और वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो उसमें वो जो एक तरह से बहन है उसका भी हिस्सा होगा। अगर वो अब मान लेते हैं कि जिला कोर्ट के द्वारा खारिज भी कर दिया गया इसका किसी कारणवश, या हो सकता है कि आपका जो भी तरीका हो, लेकिन जो है आगे चल के उनको न्याय जरूर मिलेगा, जो बेटी का हिस्सा है वो जरूर मिलेगा, जरूर उनको वापस मिलेगा। ये किसी भी करने अगर आप चाह रहे हैं उसके लिए कि आगे हाईकोर्ट क्या कर रहा है, जैसे आपका सवाल है, तो ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये कानून है और ये एक प्रावधान है। तो उस केस में अगर पिता की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है और आपको किसी भी प्रकार का कोई भी बेटे को वसीयत नहीं है तो बेटी जो है वो हिस्सा, बहन जो है आपकी हिस्सा ले सकती है। सवाल है कि सर मेरे पापा और मेरे बड़े पापा के नाम से जमीन है, क्या धोखे से जमीन बड़े पापा लिखवा सकते हैं? देखिए अगर पापा जो है और बड़े पापा जो है उनके नाम से जमीन है, तो अगर मान लेते हैं धोखे से बड़े पापा जो है लिखवा सकते हैं, तो वो तो पापा के द्वारा अगर जमीन बड़े पापा को लिख दिया जाता है तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि ऐसा नहीं हो सकता है वहाँ पे। लेकिन अगर पापा नहीं लिखेंगे तो देखिए फिर भी बड़े पापा के नाम से, दोनों के नाम से जमीन है, पापा और आपके जो बड़े पापा हैं, ठीक है, बड़े पापा हैं, तो दोनों के नाम से अगर एक साथ माता दोनों का नाम दर्ज है, तो बड़े पापा के द्वारा अगर जमीन को मान लेते हैं बेच दिया गया या किसी एक व्यक्ति के द्वारा बेच दिया गया, तो आपके पिता स्वतंत्र हैं उस पर ऑब्जेक्शन लगाने के लिए। देखिए किसी का कोई संपत्ति नहीं ले सकता है, लेकिन धोखाधड़ी कर सकता है। तो धोखाधड़ी करने का मतलब हो गया कि फिर कानूनी प्रक्रिया से उसको हासिल करना। तो लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि अगर मान लेते हैं कि संपत्ति इस तरीके से नाम दर्ज है जिसमें कि धोखाधड़ी हो सकता है, कि अगर मान लेते हैं एक जमीन पे दो व्यक्ति का नाम दर्ज है, तो दो व्यक्ति का नाम दर्ज है और एक जाके उसको बेच देता है, ठीक है, जबकि यहाँ पे दूसरा को भी सपोर्ट करना चाहिए कि वो जो बेच रहा है वो अपने हिस्से की प्रॉपर्टी बेचने के लिए वो स्वतंत्र है, लेकिन दूसरा व्यक्ति अगर सपोर्ट नहीं करता है तो उस केस में यानी वो सही नहीं है, वो बेचने का जो तरीका है वो सही नहीं है, और दूसरा व्यक्ति अगर ऑब्जेक्शन भी नहीं लगाएगा तो संपत्ति तो वो हाथ से चला गया। लेकिन अगर दूसरे व्यक्ति को उस पर कोई भी आपत्ति है तो वो ऑब्जेक्शन लगा सकता है और उसको लगाने के लिए वह स्वतंत्र है। सवाल है कि दाखिल खारिज करने वक्त जवाबदेही सरकार की होनी चाहिए, क्योंकि सरकार जो है वो शक्तिशाली होती है। देखिए इस केस में आप समझ लें कि दाखिल खारिज जो एक प्रक्रिया है, ठीक है, उसकी जवाबदेही अभी भी सरकार की ही है। जब कोई भी जमीन का रजिस्ट्री जो है जब हो जाता है, आप करवाते हैं, आप अपने एक स्टाम्प पेपर पे उसको वेरीफाई करवाते हैं और एक स्टाम्प पेपर पे जो है वैल्यूएशन के साथ जो है वो संपत्ति को लिखा जाता है, ठीक है। तो उसके बाद ये कंफर्म करने के लिए कि जो संपत्ति बेचा गया वो प्रक्रिया सही है कि नहीं, बेचने वाला व्यक्ति सही है कि नहीं, या जो संपत्ति बेचा गया उसमें क्या किसी प्रकार का कोई भी गड़बड़ी तो नहीं है। अगर गड़बड़ी है तो दाखिल खारिज कराने वक्त जब नाम को परिवर्तन किया जाएगा सरकारी जो रिकॉर्ड है उससे, तो अगर किसी व्यक्ति के द्वारा किसी भी प्रकार का आपत्ति दर्ज किया जाएगा तो उसको पहले वेरीफाई किया जाएगा।
तो अगर कोई भी चाहे तो आपत्ति मान लेते हैं, अगर सही तरीके से लगाता है और उस आपत्ति को देखा जा कि आपत्ति जो है वो एक हो सकता है कि सही भी है, या मान लेते हैं कि उस पर केस चल रहा है और फिर भी उसको बेच दिया गया, अब दाखिल खारिज हो रहा है, तो उस पे आपत्ति लगाने के बाद उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा और उस रिजेक्ट में रीजन भी लिखना होगा कि आखिर ये जो दाखिल खारिज को रिजेक्ट किया गया किस कारणवश किया गया। तो ये सारा कुछ मेंशन करना पड़ता है। तो इसलिए ये जो है जिम्मेवारी सरकार की है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति का जमीन का दाखिल खारिज नहीं होता है तो वो पूरी तरीके से उस संपत्ति का मालिक नहीं बना है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।